finished chapter 1. We had finished till verse 1.47. और उसके बाद भी अगर आप ये वर्स ये यहाँ पर आए हैं तो you are actually I think one of the 4 kinds of people. Actually chapter 7 के verse 16 में भगवान लिखते हैं कौन से लोग उनकी पूजा करते हैं. तो यू आर वन ऑफ दोज. ये वर्स क्या मैं आपको बता रहा हूँ. वर्स 7:16 इज चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तो भगवान कह रहे हैं कि हे भरतर्षभ, अर्जुन को कहते हैं. तो वो कह रहे हैं हे अर्जुन, 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं. और ये 4 तरह के जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं. 4 तरह के राइटियस लोग जो हैं वो मेरी पूजा करते हैं. और ये 4 तरह के कौन हैं? सबसे पहले वो हैं जो किसी तकलीफ में हैं, जो दुख में है, तकलीफ में है. आर्तों का मतलब है जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, पेन में है, तो वो मेरी पूजा करते हैं. फिर दूसरे जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जिज्ञासा है, वो मेरी पूजा करते हैं और मुझे जानने की कोशिश करते हैं. तीसरे अर्थार्थी, जिन्हें किसी अर्थ या किसी फायदे की उम्मीद है, वो मेरी पूजा करते हैं. और चौथे हैं ज्ञानी, जो कि जेन्युइनली नॉलेजेबल हैं, वो मेरी पूजा करते हैं. तो अगर आप अभी भी हैं तो इसका मतलब आप इनमें से इन चारों में से कोई एक हैं. तो आप सोच लीजिए आप इनमें से कौन से हैं. बट आई थॉट आई जस्ट मेंशन कि 4 तरह के लोग भगवान की पूजा करते हैं. सो आफ्टर हैविंग फिनिश्ड चैप्टर 1, टुडे वी विल स्पेंड सम टाइम जस्ट सेटिंग अप चैप्टर 2. चैप्टर 2 जो है वो, जैसा मैंने पहले कहा था कि भगवान को जो कुछ कहना है उन्होंने चैप्टर 2 में कह दिया है. इस चैप्टर का नाम एक्चुअली सांख्य योग है. सांख्य योग का ट्रांसलेशन है योगा ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या योगा ऑफ अटेनमेंट. ये आप समझ सकते हैं सांख्य योग का अर्थ है. इस चैप्टर में एक्चुअली 4 भाग हैं. ये बड़ा चैप्टर, इसमें 72 वर्सेस हैं. इसमें 4 भाग हैं. पहले भाग में तो अर्जुन भगवान को गाइडेंस के लिए अपील करते हैं, प्ली करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाइए. तो पहला पार्ट उस पे है. फिर दूसरे पार्ट में भगवान बताते हैं इटर्नल सोल के बारे में, वो शाश्वत अजर अजन्म जो सोल है उसके बारे में. उसको हम लोग आत्मा भी कहते हैं. हालांकि चैप्टर 2 में कहीं पर भी गीता में उसको आत्मा नहीं कहा गया है. उसको देहिनः, यानी जो देह के अंदर है, आपका शरीर के अंदर है, उस तरह से उसको पुकारा गया है. तो चैप्टर 2 का फिर कुछ भाग जाता है इस इटर्नल सोल के बारे में भगवान बता रहे हैं. उसके बाद भगवान योग और कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म और योग के बारे में बताते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं. और फिर अंत में इस चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज, जो सेल्फ एक्चुअलाइज लोग हैं, उनके क्या गुण होते हैं. तो ये है सेटअप इस चैप्टर 2 का. अब चैप्टर 2 में जाने के पहले, चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पर श्रुति और स्मृति के बारे में बात करना आवश्यक है. जब हम लोग छोटे थे और बचपन में किताबें पढ़ते थे तो हम सबको स्मृति और श्रुति के बारे में बताया गया. और मैंने भी बाकी बच्चों की तरह रट्टा मार के इनका मतलब कुछ एग्जाम में दिया. लेकिन बहुत समय के बाद मुझे फिर यह एहसास हुआ कि स्मृति और श्रुति क्या हैं और इनमें क्या अंतर है. सनातन धर्म में इन दोनों शब्दों का प्रयोग बार बार होता है, श्रुति और स्मृति का. तो ये क्या है, इनको समझना जरूरी है. श्रुति तो वो है जो रिवील किया गया है, जिसको सुना गया है, और जो सुन के एक कान से दूसरे कान, एक मुंह से दूसरे मुंह, मैंने किसी से सुना और फिर मैंने किसी और को सुनाया, इस तरह से श्रुति का प्रोपगेशन होता है. एंड श्रुति इज देयरफॉर सेड एज समथिंग व्हिच इज अ रेवलेशन. सनातन धर्म में वेदों को श्रुति कहा जाता है. तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो श्रुति के हिस्से हैं. स्मृति इससे भिन्न है. स्मृति इज इंटरप्रिटेशन, कि जो श्रुति हुई उसको किसी ने इंटरप्रेट किया, वो स्मृति है. और स्मृति में आते हैं पुराण, इसमें आते हैं रामायण और महाभारत, क्योंकि वो वाल्मीकि ने और वेद व्यास ने बताया है जो उनका वर्णन है रामायण का या महाभारत का. तो श्रुति इज देयरफॉर इंटरप्रिटेशन, श्रुति इज रेवलेशन एंड स्मृति इज इंटरप्रिटेशन. स्मृति में जैसे मनुस्मृति के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. और इंटरप्रिटेशन या में ये इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि इंटरप्रिटेशन से भिन्नता व्यक्त की जा सकती है, उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है. जैसे हम लोग मनुस्मृति पे क्रिटिक कर सकते हैं, लेकिन श्रुति पे क्रिटिक नहीं हो सकता, क्योंकि श्रुति इज रिवील्ड. ये अंतर है.
बहुत सारे लोगों का कहना है कि गीता एक स्मृति है क्योंकि ये संजय ने वर्णन की है। मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरे लिए गीता एक श्रुति है क्योंकि ये जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है उसको एक रनिंग कमेंट्री की तरह संजय बता रहे हैं। वो उसको कुछ इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं गीता को श्रुति समझता हूं और ये मेरा व्यू है। अब अगर गीता श्रुति है तो ये एपिसोड्स क्या हैं? ये एपिसोड्स स्मृति हैं। ये मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं। ये उनसे शेप्ड हैं जिन चीजों को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, जिन वर्सेस को मैं ज्यादा महत्ता देता हूं गीता के 18 चैप्टर्स में। इनका वर्णन करते समय ऑब्वियसली मैंने भिन्न भिन्न गीता के इंटरप्रिटेशंस को पढ़ा है। मैंने एपिसोड 1 में बताया था उन सभी इंटरप्रिटेशंस का जो मैंने पढ़ा है, चाहे वो परमहंस योगानंद के हों, चाहे वो स्वामी प्रभुपाद के हों, चाहे महात्मा गांधी के हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी के हों, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हों। ये सब मैंने जो पढ़ा है उनसे भी मैं इन्फ्लुएंस हूँ। सबसे ज्यादा मैं इन्फ्लुएंस्ड परमहंस योगानंद के वर्जन से हूँ और आपने अभी तक देखा भी होगा कि काफी मेरे डिस्कशंस में उनका रेफरेंस आता है। लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन भी जो है वो एक योगी के पर्सपेक्टिव से है जिसने रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ दी है और उनका देखने का नजरिया वैसा है। जबकि मैं तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, बहुत ही साधारण गृहस्थ हूं। तो मेरा वर्जन इन्फ्लुएंस जरूर है परमहंस योगानंद जी से, लेकिन उसमें मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और मेरे अपने ढंग से चीजों को समझने का जो अप्रोच और नजरिया है वो भी आता है। तो चैप्टर 2 जो कि एसेंस है गीता का, उसमें जाने के पहले यह बात करना जरूरी है कि वो कौन से सेट ऑफ वर्सेस हैं जो मेरे इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये ओवरऑल 4 सेट्स ऑफ वर्सेस हैं। और जब हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये एक स्मृति है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द गीता है, तो ये 4 सेट्स ऑफ वर्सेस जो हैं वो इस स्मृति को या इस इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज हम पहले सेट ऑफ वर्सेस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस वर्स के बारे में बताना चाहता हूं वो है चैप्टर 5 में वर्स 15। सो इट इज वर्स 5.15। न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो भगवान है, जो ऑल परवेडिंग है, वो किसी का भी पाप या किसी के भी पुण्य का हिसाब नहीं रख रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के पुण्य और किसी के पाप को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, उसका हिसाब नहीं रख रहा हूं। ये तो वो जिन लोगों का ज्ञान भ्रमित हो गया है और वो सारे लोग जो सही नहीं जान पा रहे हैं और सही नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की चीजें सोचते हैं। लेकिन मैं किसी के पुण्य और पाप का हिसाब नहीं रख रहा हूं। और परमहंस योगानंद इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं है। भगवान किसी के पुण्य और पाप का हिसाब नहीं रख रहे हैं। ये बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस जो किए जाते हैं उसमें पुण्य ये है और पाप ये है और पुण्य कीजिए और पाप नहीं कीजिए, इस तरह की चीजें जो होती हैं ये बहुत सारे स्रोतों से आती हैं। और उसका कारण ये भी है कि हमेशा से समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए सही क्या है गलत क्या है ये बताने की कोशिश की गई ताकि समाज एक नियम के अंदर चले। लेकिन भगवान वैसे नहीं कह रहे हैं। भगवान किसी के भी पाप और पुण्य के अकाउंटेंट नहीं है। उन्होंने आपको एक फ्री विल दिया है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान ने आपको एक फ्री विल दिया है। आप में और पशुओं में अंतर यही है कि पशु जो है वो इंस्टिंक्ट से गवर्न्ड है, जबकि आपके पास एक फ्री विल है। इंसान के पास एक फ्री विल है और फ्री विल से वो निर्णय कर सकता है क्या करे और क्या नहीं करे। और वो जो चॉइसेस एक्सरसाइज करता है उससे उसको खुशी मिलती है या खुशी नहीं मिलती है, उसको वो शाश्वत सत्य प्राप्त होगा या जानकारी होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसका कोई हिसाब भगवान नहीं रख रहे हैं। गॉड इज नॉट एन अकाउंटेंट। और ये कोई भी कह रहा है कि आप पुण्य कीजिए नहीं तो आप नरक में घुस जाएंगे, ये सब भगवान किसी का हिसाब ही नहीं रख रहे हैं। तो पाप करने से आप नरक में नहीं जाने वाले हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं किसी का हिसाब नहीं रख रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दिस इन्फ्लुएंसेस माय थिंकिंग अ लॉट एंड आई थॉट I'll mention this to you because this is important. उसके बाद there are a couple of verses which are in chapter 9 और ये verses हैं verse 30 और verse 31। तो verse 30 और 31 क्या है? ये है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम
अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। ये वर्स 30 है। भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक दुराचारी भी है वो अगर मेरी पूजा करता है बिना भ्रमित हुए हुए, बिना कहीं और ध्यान लगाए हुए मेरी पूजा करता है, वो भी साधु है, उसको भी साधु माना जाएगा और उसको भी वेल रिजॉल्व, अच्छी तरह से व्यवस्थित माना जाएगा। वर्स 31 क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत गच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये भी जो व्यक्ति है वो शीघ्र ही वर्चुअस बन जाएगा और शाश्वत शांति की तरफ जाएगा, जो इटर्नल पीस है उसकी तरफ भी जाएगा। हे कौन्तेय, ये तुम जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये दोनों भी मेरे सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं कि दुराचारी भी अगर कंटिन्यूअसली बिना भ्रमित हुए, बिना अपना ध्यान हटाए हुए भगवान की पूजा कर रहा है तो उसको भी शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। शाश्वत शांति, शाश्वतम शांति ही शाश्वतः शांतिम निगच्छति, वो भी करता है और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अगर वो दुराचारी भी है तब भी। ये भी ऐड करता है मेरे पॉइंट को कि भगवान किसी के पाप और पुण्य का हिसाब नहीं रख रहे हैं। जो कुछ होना है वो यहीं पर होना है, इसी जन्म में होना है, इसी जीवन में होना है। और जो भी बात योग युक्त कर्म करने की कही गई है, जो भी अंतर्द्वंद या आपके अंदर जो धर्म युद्ध चल रहा है उसमें जीतने की कही है, उससे आपको शाश्वत शांति मिलेगी इस जन्म में। ये 3 श्लोक मेरे थिंकिंग को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। और शाश्वत शांतिम निगच्छति क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आदि शंकर आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने एक्चुअली हिंदू धर्म का रिवाइवल किया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भगवत गीता का भी रिवाइवल किया था। गीता को लोग भूल चुके थे, भगवत गीता का भी उन्होंने रिवाइवल किया था और उन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता की। पर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक लिखे हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि भगवान क्या है, और उसमें जो उनका जो वर्जन है जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें वो कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मेरा रूप जो है वो चित्त आनंद का, हमेशा शांत और आनंद का है। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। आप चाहें तो YouTube में जाके इसको सुन सकते हैं। ये 5 या 6 स्टैंजास के वर्सेस हैं, बहुत ही सूदिंग होते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पर यह भी है कि जो भगवान की प्राप्ति है वो इसी जन्म में है और वो चिदानंद की है, शाश्वत शांति की है, और वो हर कोई प्राप्त कर सकता है। पाप और पुण्य का हिसाब भगवान नहीं रख रहे। थैंक यू।